बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए थे वो चले गए, जो शायरी सुनने आए थे वो बैठे हुए हैं। मैं शायरी का उस्ताद हूँ, शायरी पढ़ाता हूँ। मुझे मालूम है शायरी एंटरटेनमेंट नहीं होती, शायरी ज़िंदगी का दर्स है, शायरी ज़िंदगी की हिकमत है, शायरी ज़िंदगी की बसीरत है। आप शायरी से ज़िंदगी करना सीखते हैं और ज़िंदगी के उन गोशों से रूशनास होते हैं जिससे आप रूशनास नहीं होते। ये मैंने आपकी ताज़ीम में ये बातें की हैं क्योंकि आप वो लोग हैं जो शायरी सुनने के लिए बैठे हैं। शायरी सुनने का तरीका ही ये है कि जब शेर सुनाए जाएं तो खामोशी से सुनें और उसको एब्ज़ॉर्ब करें, अपने अंदर अपने वजूद का हिस्सा बनाएं। रविश इंटरनेशनल के साथ मेरा इब्तदाई ज़माने का ताल्लुक़ है। मुझे अब भी याद है कि ये अदबी तंज़ीम अदबी से समाजी उस ज़माने में हुई जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सानेहा जिस दौर में हुआ, यानी 2005 का ज़लज़ला। और उस सिलसिले में मुझे आज भी याद है कि पूरा पाकिस्तान एक बहुत अनमोल कौमी जज्बे से सरशार था। हमने गलियों में, बाज़ारों में, घरों में लोगों को अपने बहन भाइयों की तकलीफ़ पर तकलीफ़ महसूस करते हुए और उनकी मदद के लिए निकलते हुए देखा। तो उस ज़माने में अदीबों ने भी अमली तौर पर उनके लिए जद्दोजहद की और जो सामान उन्हें ज़रूरत था, जो पैसे उन्हें चाहिए थे, वो इकट्ठे करके उन्हें भेजे। और उसके बाद रविश का एक दूसरा दौर शुरू हुआ और वो चलते चलते आज यहाँ तक पहुँची है कि जब उसके दूसरे शहरों में भी मराकज़ कायम हैं और चिश्तियाँ में, अगरचे हम इसे जो है चिश्तियाँ का ऑफ़िस कहते हैं और जो मरकज़ी दफ्तर है लाहौर में है, लेकिन एक बात यकीनी है कि सनाउल्लाह शाह जहाँ होंगे मरकज़ वही होगा। ये जब लाहौर में थे तो लाहौर बहुत फ़ाल था और अब जब ये चिश्तियाँ में हैं तो चिश्तियाँ बहुत फ़ाल है। और ये मैं समझता हूँ चिश्तियाँ के लोगों के लिए इनका चिश्तियाँ वापस आ जाना एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि इसलिए कि ये एक इल्मी और अदबी फ़ज़ा है जो यहाँ मुयस्सर है आपको। और चलें गाहे कभी कभी 2-4-6 महीने में आप ऐसे बाहर से अपने मेहमानों को बुलाएं और उनसे शायरी सुने, उनसे बातें सुने। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी शहर के लिए, ये बड़े एज़ाज़ की बात होती है। मुझे अब कराची में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 17-18 साल से वो बर्पा कर रहे हैं और एक तरह से कराची को उन्होंने उर्दू की तकरीबाती दुनिया में मरकज़ियत दे दी है उसकी वजह से। तो आपके यहाँ ये तकरीबात मुनक्किद होती हैं तो आपके शहर को भी मरकज़ियत हासिल हो सकती है। कोई शहर छोटा या बड़ा नहीं होता, शहर इल्मी या गैर इल्मी, इंसानी या गैर इंसानी होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ अरशद साहब का कि वो जब भी उन्हें पता लगे मैं आया हूँ उनके शहर में वो ज़रूर आते हैं। मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं। 1985 से 87 के दौरान हम इकट्ठे पढ़ते रहे और उनको देख के मुझे भी अपनी जवानी का ज़माना ज़ाहिर याद आता है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो नई टीम है रविश की, उन्हें बहुत मुबारक। और मरकज़ की तरफ से उनके लिए एक छोटा सा जो है हमारी तरफ से तोहफ़ा है। मैं जो चिश्तियाँ के सदर हैं मरकज़ के, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मरकज़ की तरफ से ये
अपने लिए एक तोहफ़ा कबूल फरमाएं और इससे अपने दोस्तों की एक दावत करें। और मेरी तरफ़ से उन्हें लाहौर की भी दावत है, जब उन्हें सहूलत हो तशरीफ़ लाएं, हमारी दावत कबूल फ़रमाएं।